बीपी मशीन लेकर सदन पहुंचे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन। मुख्यमंत्री नीतीश का ब्लड प्रेशर जांचने की कई बार बोले, बीपी बढ़ने से चाचा जी को आता है ज्यादा गुस्सा। जमीन पर कब्जा करने बांका पहुंचे विधायक गोपाल मंडल। विधायकों के गुर्गों ने स्थानीय नंदकिशोर के साथ की बदतमीजी। आक्रोशित ग्रामीणों ने विधायक को बनाया बंधक। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची के सदर अस्पताल में लिया कोरोना का टीका। सदर अस्पताल में की गई विशेष व्यवस्था। राज्यपाल ने की सभी लोगों को वैक्सीन लेने की अपील। झारखंड के अस्पतालों को ओपीडी सेवा शुरू। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बंद की ओपीडी सेवा। बकाये वेतन के भुगतान की कर रहे थे मांग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। नीतीश कुमार का बीपी टेस्ट सुर्खियों में बने रहने के लिए सियासतदान जैसे लगता है कि हमेशा तैयार रहते हैं। कभी उनके बोल बिगड़ जाते हैं तो कभी उनके कारनामे अचरज में डाल देते हैं। आरजेडी विधायक का ऐसा ही कारनामा बिहार विधानसभा में अब देखने को मिला है। आरजेडी विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ब्लड प्रेशर जांचने के लिए बीपी मशीन लेकर सदन पहुंच गए। और आज के दिन क्या रही सदन की तस्वीरें, जानिए आप रिपोर्ट में। चाचा गुस्सा जाते हैं, इसीलिए हम लोग लाए हैं कि उनको कंट्रोल में रखना है। एमएलसी सुबोध पर भड़के नीतीश कुमार। आरजेडी विधायक बीपी मशीन के साथ पहुंचे सदन। नीतीश का जांचेंगे ब्लड प्रेशर। सियासत में सुर्खियां बटोरने के लिए सियासतदान क्या कुछ नहीं करते, लेकिन कई बार कुछ ऐसा कर देते हैं जो हटकर होता है। ऐसा ही नजारा देखने के लिए मिला पटना में, जब एक विधायक साहब बीपी मशीन को लेकर विधानसभा पहुंचे। दरअसल कल बिहार विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुबोध राय पर नीतीश कुमार के भड़कने के बाद आज महुआ से आरजेडी के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन हाथ में बीपी जांचने की मशीन और आला लेकर विधानसभा पहुंचे। बीपी बढ़ने से आया नीतीश को गुस्सा। डॉक्टर होने के नाते चाचा की चिंता। विधायक के हाथ में बीपी मशीन देखकर वहां मौजूद सभी लोग अचरज में पड़ गए। इसको लेकर जब आरजेडी विधायक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिहार के मुखिया आजकल काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, इसलिए बीपी जांचने वाली मशीन लेकर पहुंचा हूं। विधायक मुकेश रोशन ने कहा है कि नीतीश कुमार का गुस्सा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से मालूम पड़ता है। ऐसे में एक डॉक्टर होने के नाते वह आज बीपी और आला लेकर पहुंचे हैं ताकि मुख्यमंत्री जी के ब्लड प्रेशर की जांच की जा सके। जी आज विधानसभा पे आए, बिल्कुल नए सदस्य को पर ये बीपी मशीन क्यों लेके आए हैं क्योंकि हमारे चाचा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका लगातार बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है। कल भी हमने देखा कि कल माननीय सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के सुबोध राय जी, उन पे गुस्साए हुए थे। कभी पत्रकार भाइयों पे गुस्सा जा रहा है लोग। अरे भाई, जो बिहार का आईना जो है वो हकीकत दिखाने का लोग काम करते हैं तो चाचा गुस्सा जाते हैं। इसीलिए हम लोग लाए हैं कि उनको कंट्रोल में रखना है, उनका जो है वो बीपी कंट्रोल रहे और वो स्वस्थ रहें। हम लोग कामना करते हैं, चूँकि हम लोग के अभिभावक हैं और वो लगातार जो है जब से 43 सीट पर आकर सिमट गए हैं तब से उनका गुस्सा जो है वो चरम पर रहता है। शराबबंदी को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग। शराब कारोबारियों को मिले वैकल्पिक रोजगार। वहीं आज बिहार विधानसभा में मद्य विशेष और उत्पाद विभाग से संबंधित विषयों पर परिचर्चा हुई और बिहार में शराबबंदी को लेकर विपक्षी विधायक ने सदन के बाहर जोरदार हंगामा और नारेबाजी की। एक और आरजेडी विधायक ने शराबबंदी कानून में संशोधन और सुधार की मांग रखी, तो वहीं दूसरी ओर माले विधायक ने शराब के कारोबार में लगे लोगों को वैकल्पिक रोजगार देने की मांग की है। और बिहार विधानसभा में उत्पाद विभाग यानी एक्साइज
और जो मद्य निषेध विभाग के बजट पर वाद विवाद होना है और उससे बाद पीडीएस सिस्टम भी बात होनी है। तो अभी इस वक्त जो माले के तमाम विधायक हैं इस वक्त हाथों में पोस्टर लेकर तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली की बात हो, पीडीएस सिस्टम में उसको जनरलाइज करना हो, और खास करके इस बार जो शराबबंदी के नाम पर लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो शराबबंदी के मुद्दे को लेकर आज सदन के अंदर बहुत गहमा गहमी होने की बात है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर लागू है और बिहार में लागू नहीं है। हम आगे बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ माले के विधायक हैं। बताइए, आज शराबबंदी का मामला है आज मद्य निषेध, ऊर्जा और खाद्य संरक्षण का मामला है, वाद विवाद है। हम लोग आज सवाल उठाने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, ये क्या हो गया आपको? आप पर भाजपा का नशा क्यों छा गया? आज भाजपा के एजेंडा को क्यों लागू कर रहे हैं? आप गरीबों को, दलितों को क्यों लाखों लाख शराबबंदी के नाम पर जेल में ठूस रहे हैं और दलितों को, गरीबों को ही आप फांसी दे रहे हैं, लेकिन किसी भी शराब माफिया को आपने कटघरे में खड़ा नहीं किया। आपकी पुलिस ने किसी हवेली के अंदर रेड नहीं किया। इसलिए हमने मांग रखा है कि आप जो माझी टोला पर हमले कर रहे हैं ये हमले बंद कीजिए और शराब उत्पादकता से जुड़े हुए जो गरीब कभी थे उनका वैकल्पिक रोजगार आपने क्यों नहीं किया? उनको वैकल्पिक रोजगार देना होगा और साथ साथ नशा मुक्ति केंद्र आपने कहीं खोला नहीं, यहाँ तक कि जेल में भी नहीं है। जब कोई दरोगा 10 लड़का को शराब के आरोप में जेल भेजता है वो तो कंप्लीट है कि यही शराब के नशे में है, नशा मुक्त, इसलिए नशा मुक्ति केंद्र आपने कहीं खोला नहीं। इन तमाम सवालों को लेके जो बिजली का सवाल है, जो गरीबों को मुफ्त देने की बात है, आज गरीबों को बिजली मुफ्त नहीं दी जा रही है। आज जो जन वितरण प्रणाली के तहत जो डीलरों का लूट हो रहा है, ये गरीबों का जो अनाज जो पेट में लात मारा जा रहा है, इनके खिलाफ हम लोग जोरदार ढंग से आवाज बुलंद करेंगे। ये बताइए, आप कि रामसूरत राय की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इनके स्कूल में सैकड़ों कार्टून जो है शराब पकड़ी गई, अंग्रेजी दारू, और एफआईआर भी हुआ, लेकिन जिनके मालिक हैं ये, लेकिन स्कूल के जो है कर्मियों पर आरोप मढ़ करके ये मुक्त हो गए। तो नीतीश जी इसकी जांच कराएं। हैं बड़े लोगों को आप माफ़ी दे रहे हैं, जो समानांतर सरकार चला रहे हैं, व्यवस्था अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, शराबबंदी की धज्जियां उड़ रही हैं और गरीबों को आप पकड़ करके जेलों में बंद रहे हैं, उनको फांसी दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा बिहार में। आप इसको ठीक कीजिए। अगर आपको रेड मारनी है तो हवेली और महलों में भी मारिए, जहाँ से अंग्रेजी शराब का बड़ा कारोबार हो रहा है, उसको छोड़ करके ये खाना पूर्ति के लिए कि हम माने फांसी दिलवा दिए शराब माफिया को, क्या तमाशा है। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी के औचित्य पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि जो शराबबंदी है वो सिर्फ कागजों पर लागू है और वास्तव में कहीं भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है और शराब आमतौर पर बिक रही है। हमारे साथ युवा विधायक है माले के। आज पीडीएस सिस्टम पर भी आप लोग कुछ मांग कर रहे हैं क्या? देखिए, पीडीएस सिस्टम को हम लोग तो एक सर्वव्यापी बनाया जाए, हर किसी के लिए पीडीएस सिस्टम रखा जाए और पीडीएस सिस्टम के अंदर जो करप्शन है, जो सत्ता संचालित करप्शन बेसिकली ज़्यादा है, उसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक जो अधिकारी हैं उनका पैसा बंधा हुआ है और जो खामियाजा है वो नीचे जो जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। तो पीडीएस सिस्टम में एक ज़बरदस्त बदलाव करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो पीडीएस चलाने वाले लोग हैं उनकी जो मांगे हैं सरकार उनको भी सुने, है ना, और फिर एक व्यवस्थित तरीके से पूरे बिहार के लोगों को सरकार अनाज मुहैया करवाए। लेकिन सरकार का जो नीयत है, मंशा जो है, उस पर हमें शक है, क्योंकि सरकार अभी पीडीएस के माध्यम से जनता को राशन पहुंचाने के बजाय उनका ध्यान अब इस बात पे चला गया है कि राशन जो है, चावल जो है, उससे कैसे इथेनॉल बना लिया जाए। जो देश इतना ज़्यादा भुखमरी के कगार पे है, 103वें नंबर पे इसका स्थान आता है हिंदुस्तान का भुखमरी के मामले में, बिहार उसमें और भी पिछड़ा हुआ राज्य है। वहाँ पे सदन के अंदर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही इस बात के लिए कि हम खाद्यान्न सामग्री से इथेनॉल बनाने जा रहे हैं, यानी दारू बनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका मतलब है कि जो खाद्यान्न पदार्थ से, यानी जो मक्के से, चावल से जो एथेनॉल बनाने की बात है, कहीं ना इनको लगता है कि वो राशन गरीबों के पेट में जाना चाहिए, क्योंकि पीडीएस सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। तो कुल मिलाकर आज सदन के अंदर राजद हो या माले हो या जितने विपक्षी दल हैं, शराबबंदी का आज मुद्दा है, मद्य निषेध विभाग का आज बजट पर चर्चा होनी है। ऐसे में सदन के अंदर शराबबंदी को लेकर काफ़ी गहमा गहमी की उम्मीद है और सदन के बाहर ये दिख भी रहा है। पटना से कैमरा पर्सन सतऋषि के साथ मैं शशांक। सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे आज के दिन लाइव जुड़ गए हैं। शशांक, जो सदन के अंदर की तस्वीरें देखी जा रही हैं, अलग अलग तस्वीरें, विभिन्न प्रकार की तस्वीरें,
और हैरत कर देती हैं जो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कल के दिन नीतीश कुमार गुस्से में क्या आ गए, आज के दिन देखिए बीपी मशीन लेकर पहुंच गए विपक्ष के नेता। शराब की जो कारोबार कर रहे थे लोग, उनके लिए यह कहा गया कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। आज के दिन और क्या अहम चर्चाएं हुई सदन में और तस्वीरें कैसी थी आज के दिन की, शशांक? देखिए, आज का जो मुद्दा था, जो आज जिस विषय पे चर्चा होनी थी, जिस विभाग के विषय पर चर्चा होनी थी, वो मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग था। उसके अलावा जो सप्लाई डिपार्टमेंट भी था। इन दोनों विभागों के जो बजट पे आज चर्चा होनी है। और तो वैसे में जो राजद के विधायक हैं, चाहे माले के विधायक हैं, वो तमाम उन विषयों को लेकर विधानसभा शुरू होने से पहले सदन के बाहर पहुंचे, जो विषय आज विधानसभा के अंदर उठने हैं। तो कहीं ना कहीं आज माले ने भी और राजद ने भी उत्पाद विभाग का जो काम है, खास करके जो शराबबंदी बिहार में लागू हुई है, उस शराबबंदी को कैसे प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। यानी शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है, विपक्ष का ऐसा आरोप है। और इन शराबबंदी के नाम पर गरीबों को और कमजोर लोगों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। बड़ी संख्या में आम गरीब लोगों को जेल के अंदर डाला गया शराब में, लेकिन शराब के माफिया अपना कारोबार कर रहे हैं। और भाई वीरेंद्र ने जो राजद के हैं, उसके अलावा माले के महबूब आलम जो माले के विधायक दल के नेता हैं, दोनों लोगों ने आरोप लगाया कि बिहार में एक शराब माफियाओं की पैरेलल इकोनॉमी है और उस पैरेलल इकोनॉमी को कहीं भी सरकार टच नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ जो आई वासेनी दिखावे के लिए गरीब लोगों को पकड़ती है। देसी शराब जहां बनाए जाते हैं, जो लोग गरीब अपने बनाते हैं, उन गरीब लोगों को पकड़ती है। हालांकि बिहार में पूरी तरह से शराब बैन है, शराब प्रतिबंधित है, ऐसे में उनको भी पकड़ा जाए। लेकिन जो बड़े माफिया हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण दे रही थी। एक आरोप लगाया और उन्होंने भी कहा कि सरकार के संरक्षण में ही पूरा शराब का कारोबार चल रहा है और इसमें सरकार के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो एक तरह से आरोप भी था। और राजद ने मांग की है कि पूरी तरह शराबबंदी लागू हो, यानी जो डोर टू डोर सप्लाई है, होम डिलीवरी जिसको कहते हैं, बेडरूम सप्लाई तक की बात कर रहे हैं राजद के लोग और वाम मोर्चा के लोग। तो इन लोगों ने शराबबंदी के मुद्दे पर आज जमकर घेरा। दूसरा, माले ने एक राशन कार्ड का मामला उठाने, कहा कि पूरे राशन कार्ड को जनरलाइज किया जाए। और एक बड़ा मुद्दा उठाया माले ने, उन्होंने कहा कि बिहार एक गरीब राज्य है, बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ हैं, इनको खाने को मैसर नहीं, अनाज मैसर नहीं है। लेकिन बिहार सरकार उन लोगों को अनाज उपलब्ध कराने के बजाय एथेनॉल बनाने पर अनाज को खर्च करने की मूड बना रही है। मक्का जो मेज है, मक्के को पूरी तरह से उससे एथेनॉल बनाने की फैक्ट्रियां लगाने की बात सरकार कर रही है। चावल से एथेनॉल निकालने की बात कर रही है। एथेनॉल निकालना, उद्योग लगाना एक अलग की बात है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि गरीब के पेट में राशन जाए, गरीब के पेट में अनाज का दाना जाए और सरकार ये सुनिश्चित करे। तो एक आम लोगों को छूने की विपक्ष ने कोशिश की है सदन से पहले, और वही वाकया अंदर सदन के अंदर जब बहस होगी तो आज शराबबंदी भी छाएगा और पीडीएस सिस्टम भी छाएगा। सागर, लेकिन शशांक, आज के दिन जो शराबबंदी का मुद्दा उठाया गया, मुझे लग रहा है कि विपक्ष जो अपनी बातें कह रहा है वो सही भी है। जो अमीर लोग हैं, जो बड़े कारोबारी हैं, वो तो पैसे देकर कैसे, जो मिली भगत का भी खेल देखिए लगातार जारी है बिहार के अंदर, वो अपना कारोबार बड़े आराम से कर रहे हैं। लेकिन छोटे व्यापारी बड़े परेशान हो गए। हम भी जब गए थे बिहार तो हमने देखा था वहां पर कि जो शराब की दुकानें थी, वहां पर या तो चाय की दुकानें खुल गई या फिर छोटी मोटी दुकानें खुल गई हैं। उनके पास कुछ भी अब समाधान नहीं है कि आखिर अब हम करें क्या। कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली और इसके बावजूद देखिए फिर भी कारोबार वहां पर थमा हुआ नहीं है। शशांक, देखिए सागर, बिहार का एक कड़वा सच जरूर है कि बिहार में शराबबंदी लागू हुई है और शराबबंदी का शायद ही बिहार में कोई राजनीतिक दल हो जो शराबबंदी के औचित्य पर सवाल उठा रहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं शराबबंदी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। 5 साल हो गए बिहार में शराबबंदी को। बिहार एक ड्राई स्टेट है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शुरुआत में कुछ असर जरूर दिखा सागर, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, शराब की एक पैरेलल इकोनॉमी हो गई और लोगों के मन से जो शराब के जो बिहार में एक्ट बना था, जिसमें शराबबंदी का एक्ट बनाया गया था, जिसमें तमाम सजा के प्रावधान थे, उसका डर भी निकलते गया है। बिहार की जेलों की क्षमता भी बहुत ज्यादा नहीं थी। बहुत सारे लोग शराब के मामले में गए और कोर्ट ने उनको बेल भी दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का एक तरह से कहा जाए कि रुतबा होता है, वो कम होते दिखा और धीरे धीरे शराबबंदी बिहार में एक बड़ा मुद्दा हो गया। अगर अपने 2020 के चुनाव में आप बिहार आए थे और हम लोगों ने भी काफी नजदीक से देखा है, शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। विपक्ष हमेशा कहता था कि शराबबंदी बिहार सरकार की सिर्फ आईवास है, यहाँ पैरेलल इकोनॉमी है, हर लोगों तक शराब पहुंच रही है और इस बात में सच्चाई भी है। लेकिन दूसरी बात है कि जब सरकार बनी है यहाँ पर, तो नीतीश कुमार के सामने रोजगार और ये शराबबंदी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है और विपक्ष हमेशा इस मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा सागर। नीतीश कुमार ने तमाम ऐसे एफर्ट किए हैं, जो कोशिश किया इन्होंने कि शराबबंदी को कड़ाई से लागू किया जा सके, लेकिन शायद अभी तक वो सफल नहीं हो पाए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बिहार के रिटायर्ड डीजी को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का मंत्री भी बनाया। सुनील कुमार को उन्होंने मंत्री बनाया है, क्योंकि वो डीजी थे पुलिस में और उनको पूरा अनुभव है
है कि कैसे पुलिसिंग होती है और कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, और तमाम ऐसी बड़ी योजनाएं बना रही है। सप्लाई शराब की जो बाहर से सप्लाई चेन आ रही है उनको काटने की बात हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि जमीन पर अभी असर नहीं दिख रहा है और बिहार में शराब मिल रही है और विपक्ष का आरोप निराधार नहीं है, विपक्ष के आरोप में काफी दम है। शशांक, अभी तक क्या आपको लग रहा है, आज के दिन 13वां दिन था सदन के अंदर कार्यवाही का और सत्र लगातार आगे बढ़ते चला जा रहा है। अगर इन बात करें इन दिनों में, तो कितने दिन ऐसे रहे जिस दिन जनता के मुद्दे वास्तव में उठाए गया और उन पर गहनता से मंथन किया गया, चिंतन किया गया? शशांक, देखिए सागर, बिहार विधानसभा की तस्वीर इस बार काफ़ी दिनों के बाद कुछ अलग सी है। आप जब हम लोग सुबह विधानसभा पहुंचते हैं, 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है। 11 बजे के पहले यानी 10:30 से 11 के बीच में विपक्षी दल आज का एजेंडा सेट कर लेते हैं कि आज विधानसभा के अंदर किन बातों पर चर्चा होनी है और वो किन बातों पर सरकार को घेरेंगे, और उस बात को लेकर विधानसभा के बाहर, हालांकि वो मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन दरअसल वो जनता को बताते हैं कि आज वो विधानसभा में आपकी आवाज़ बनने जा रहे हैं। और बिहार विधानसभा में रोज का ही नज़ारा है, 11 बजे तक विपक्षी दल विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा करते हैं, नारेबाजी करते हैं। जो विषय होता है, जो लोकहित के विषय होते हैं या जो सरकार को घेरने के विषय होते हैं, तमाम विषयों पर नारेबाजी करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है इस बार की विधानसभा में, आज 12 दिन हो गए हैं विधानसभा में, सबसे अच्छी बात है कि इस बार प्रश्नकाल भी चला, शून्यकाल भी चला, बजट पे चर्चा भी हुई, राष्ट्रपति राज्यपाल के जो अभिभाषण है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी लंबी चर्चाएं हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिजनेस होता है विधानसभा का, इस बार तमाम विधायकों को, ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को मौका मिला है कि वो अपने प्रश्न जो है, चाहे वो शून्यकाल में हो, चाहे वो प्रश्नकाल में हो या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से हो, कई बार ऐसा आया है कि कार्यस्थगन प्रस्ताव भी आया है और स्पीकर ने उसको माना भी है। तो विपक्ष के जो विधानसभा का बिजनेस है, जो सरकार का बिजनेस है, विधानसभा का बिजनेस है, और विपक्ष अपनी बात विधानसभा के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रही है। विधायक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार को अवगत करा रहे हैं, उनसे निराकरण की बातें कर रहे हैं। तो इस बार की बात की जाए तो विधानसभा के अंदर और बाहर का नजारा थोड़ा अलग दिखता है। अंदर एक आध अपवाद तो छोड़ लिया जाए, सिर्फ एक बार 20 मिनट के लिए सदन स्थगित हुआ था, नहीं तो 12 दिन में अभी तक कोई सदन स्थगन नहीं हुआ है। ये बिहार विधानसभा में कहा जाए कि लंबे समय के बाद ऐसा हुआ। तो बिहार विधानसभा के अंदर जो बिजनेस है, लोकहित के मुद्दे हैं, इस बार उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष भी सशक्त है और सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। सागर, ठीक है शशांक, लौट कर आऊंगा। प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता बीजेपी के फोन लाइन पर। प्रेम रंजन जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। नमस्कार। प्रेम रंजन जी, नीतीश कुमार जी को इतना गुस्सा आया, देखिए आज के दिन विपक्ष के लोग बीपी मशीन लेकर पहुंच गए, शराबबंदी पर भी जमकर हमला बोला गया, ये कहा गया कि आप लोग विचार नहीं कर रहे हैं, इसमें संशोधन होना चाहिए। प्रेम रंजन जी, नीतीश कुमार को गुस्सा नहीं आया है, इसलिए कि वो जो सदस्य थे विधान परिषद के, वो गवार पार्टी के सदस्य हैं और गवारों की भाषा बोल रहे थे। जब सदन का नेता कोई दूसरे किसी सदस्य का प्रश्न हो और उस सदस्य का जब तक पूरक प्रश्न दो पूछने का उसका अधिकार होता है और वो जब समाप्त नहीं होता है तो कोई दूसरा सदस्य नहीं पूछ सकता है, और उसके बाद ही जब सदन संतुष्ट नहीं होता है तो कोई सदस्य उससे प्रश्न को पूछता है, मंत्री जवाब देते हैं, लेकिन बीच में ही वो टोका टोकी कर रहे थे, बीच में खड़े हो जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने जताया कि सदन की गरिमा होती है और सदन नियमों से चलती है, नियम को ताक पर रख करके नहीं करता है। जिस सदस्य का प्रश्न है पहले उनको संतुष्ट होने दीजिए, उनको पूछने दीजिए, मंत्री जवाब दे रहे हैं, बीच में आप टोका टोकी ना करें। उसके बाद जब सदन के नेता खड़े हो गए और उसके बावजूद जो ऐसे टोका टोकी कर रहे थे, वो समझ गए, वो समझ लिए हैं, आरजेडी पार्टी समझ लिए है क्या सदन को, कि जैसे आरजेडी में जो चलता है, जिस प्रकार से जो है जगदानंद सिंह को जाकर के कार्यालय में उनके बैठ करके और उनके सामने खड़े होकर करके तेज प्रताप ने कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया, वही भाषा का प्रयोग सदन के अंदर में करेंगे। ये नहीं चलेगा। सदन की गरिमा होती है, उस गरिमा को बरकरार रखना पड़ेगा। गवारों की जो है ये सदन नहीं है, सदन जो है जनता का प्रतिनिधित्व के लिए आया है, जनता के काम के लिए वहां लोग आते हैं, विकास के लिए आते हैं, विकास की बातें होती है, विकास की चर्चा होती है, लेकिन उन लोगों को इन सब से मतलब नहीं है, केवल हंगामा खड़ा करना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, वही काम कर रहे हैं। प्रेम रंजन जी, विपक्ष कह रहा है कि शहनवाज जी बेशक बिहार में, लेकिन दिल उनका दिल्ली में ही है। सवाल जवाब के दौरान उन्होंने मंत्रालय शब्द का इस्तेमाल किया, इसी पर विपक्षियों ने तंज कसा। सही बात है क्या सर? ये जी बोलिए। हाँ, कह
कि जनता उनको नकार दिया है। अगर इतना ही था, जनता का विश्वास जीते। अभी हाल में न चुनाव हुआ है, बहुत दिन हो गया है क्या, और जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं करती है। उन्होंने सीधे तौर पे जो है टाटा बाय बाय कर दिया जनता ने, और जनता जिसको दिया है, चुना है, जिसके हाथ में बिहार की सत्ता सौंपी है काम के लिए, विकास के लिए, वो काम कर रहे हैं। तो इनको रास नहीं आ रहा है, तो इसी प्रकार का काम करेंगे ना। सदन के बाहर बीपी मशीन लाएंगे, कभी क्या लाएंगे, कभी क्या लाएंगे। ये सदन इसी के लिए बना है क्या? इसी सब काम के लिए बना है। सदन बना है समस्या उठाने के लिए, समस्या का निजात करने के लिए। आपको अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को सदन के अंदर में लाइए, और सरकार उस समस्या का समाधान करेगी, जवाब देगी। आप कोई प्रश्न पूछिएगा, अगर कोई आपके पास है, प्रमाण है, सबूत है, कोई कहीं कठिनाई है, उसको आप सदन के अंदर में रखिए, सरकार उसको आपका समाधान करने का काम करेगी। आपके जो प्रश्न होंगे उसके जवाब सरकार देगी। लेकिन ये सब तो मतलब है नहीं उनको केवल। लेकिन सर जो अधिकारी बात नहीं मानेंगे सर, उन्हें बांस से सर पीटा जाएगा क्या? क्योंकि गिरिराज सिंह ने तो अब ये कह दिया है सर। क्या सर जो बेंच से मारी है, जो अधिकारी बात ना सुने, तो सर बेंच से मारने की प्लानिंग सर कब से हो रही है? गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है, उनके भाव को समझिए, भाषा पर मत जाइए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को काम करने के लिए जिम्मेवारी मिलती है। अधिकारी आते हैं, जनता का काम। सर ये वेद में भाव भी निकलता है सर, भाव वाला नहीं शब्द समझ में आ रहा है सर। वेद में भाव कब से निकलने लगा? तो वो उनको जो है काम करना चाहिए, उनके भाव को समझिए। गिरिराज जी का भाव है सीधा कि जनता की सेवा करना, जनता का काम करना, विकास के काम में कोई बाधक न बने कोई पदाधिकारी, विकास उनके माध्यम से होना है। तब तो सर विपक्ष अगर मशीन लेकर आ रहा है, बीपी मशीन, तब तो सर आप उनके भाव को समझिए सर। वो लोग सीएम की चिंता कर रहे हैं सर, और कोई नहीं करने वाला है। वो भी वहां भी तो भाव समझिए सर। सीएम की चिंता न करना है, जिनको अपने पार्टी की चिंता करे ना, अपने नेताओं की चिंता करे ना। जो जेल में बैठे हैं, जो पूरा जो है चारा खा करके, जानवर का चारा खा करके जेल में, उनकी चिंता करे ना। उनकी चिंता क्यों नहीं करते हैं? तब तो सर अधिकारियों को इस पर इसका मतलब अच्छा लगना चाहिए। अधिकारी बुरा नहीं मानेंगे अगर कह रहे हैं गिरिराज जी की बेच से मारी, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो। और वो चिंता अपने परिवार का करते हैं, अपना करते हैं, अपने लिए करते हैं। उनको बिहार की चिंता नहीं है, बिहार की चिंता हम लोग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, प्रेम रंजन जी बने रहिएगा। शशांक दुबे भी सीनियर रिपोर्टर लाइव में जुड़े हुए हैं, दिन भर मौजूद रहते हैं सदन के बाहर। शशांक, प्रेम रंजन जी लाइन पर। जी बिल्कुल, प्रेम रंजन जी जो कह रहे हैं, दरअसल आज जो विधानसभा में घटना हुई है, प्रेम रंजन जी क्या आपको लगता है कि कल जो नीतीश कुमार का जो रवैया था वो भी क्या सदन के मर्यादा के अनुरूप था? क्योंकि सभापति होते हैं इस काम के लिए, और सभापति के पास तमाम अधिकार होते हैं, वो सदस्यों को रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। क्या सदन के नेता को खड़े होकर सभापति की भूमिका निभानी चाहिए थी कल? सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, और सरकार के तरफ से कोई मंत्री अगर जवाब दे रहे हैं, उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, तब मुख्यमंत्री संतुष्ट करते हैं। और खुद सभापति जी ने लगातार उस सदस्य को कहा कि आप सदन के नेता बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप बैठिए, टोका टोकी नहीं कीजिए। लेकिन उसके बाद उनके सदन की गरिमा को उन्होंने ध्वस्त किया है, सदन की गरिमा को नहीं समझा है। और नेता जब खड़े होते हैं, सदन के नेता, तो सब लोग उसकी बात को सुनते हैं, पहले बात को सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब जिस सदस्य का प्रश्न था, उनके 2 पूरक प्रश्न होते हैं, और उस पूरक प्रश्न के बाद अगर सदन संतुष्ट नहीं होता है, तब कोई सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन उस प्रश्नकर्ता सदस्य का प्रश्न ही पूरा नहीं हुआ था, मंत्री जवाब दे रहे थे, और उसके बाद बीच में वो टोका टोकी कर रहे थे। उनका प्रश्न तो था नहीं, उनका प्रश्न अगर होता तो करते तो एक बात मानी जाती, लेकिन उनके बीच में टोका टोकी कर रहे थे। इसलिए वो ऐसे गवार लोगों को सदन में चुन करके नहीं आना चाहिए, ऐसे लोगों को। ठीक है, लेकिन प्रेम रंजन जी आप लोगों ने भी कई बार सवाल उठाया शराबबंदी को लेकर, किस कानून में संशोधन हो, बदलाव हो, विपक्ष भी वही कह रहा है। तो सर क्या वाकई में इस पर विचार करना चाहिए अब सीएम नीतीश कुमार को? कुछ बदलाव होने आवश्यक हैं, ऐसी घड़ियां अब आ चुकी हैं। निश्चित तौर पे बिहार में बदलाव की घड़ी आ गई है, और आगे आने वाले समय में ऐसे लोगों को अभी तो सरकार में नहीं आने दिया है, आगे सर आप सवाल समझिए सर, मैं शराबबंदी की बात कर रहा हूं। जो लोग शराबबंदी के कारण लोग जेलों में जा रहे हैं, जिन लोगों के पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है,
आप लोगों ने भी इस पर एक दो बार मांग की, आपके भी नेताओं ने, विपक्ष भी ये कह रहा है। सर मैं इस बारे में पूछ रहा हूं। नहीं, शराब में तो हम लोग जो है कड़ाई से उसका पालन करवा रहे हैं। जो कोई उस शराब के धंधे में संलिप्त पाया जा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। प्रशासन को भी लगातार हम लोग सचेत कर रहे हैं कि किसी कीमत पर बख्शा ना जाए, कोई समझौता नहीं होगा। शराब का कारोबार करने वाला, उसके सिंडिकेट चलाने वाला, उस धंधे से जुड़े व्यक्ति पर उसी प्रकार का सख्त कार्रवाई किया जाएगा, कोई छूटेंगे नहीं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया वीआईपी न्यूज में बातचीत के लिए। तो चुनावों में जो आप भाषा देखते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल आप देखते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, अपराधी पकड़े जाएंगे, तो वही भाषा नेताओं की आप सुनते होंगे टीवी स्क्रीन पर भी, बेशक धरातल पर कुछ भी ना रहती हो। शशांक बोलिए। देखिए, जो शराबबंदी का विषय है, ये विषय काफ़ी ज़्यादा जटिल विषय है, क्योंकि पूरे देश में जहाँ जहाँ भी शराबबंदी लागू है वहाँ पर शराब की एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। अब वो किस लेवल पे चल रही है, उसकी डिग्री क्या है, ये एक अलग का विषय है। गुजरात में सबसे पहले शराबबंदी लागू हुई थी, लेकिन आप देखिए गुजरात में भी शराब की एक पैरेलल इकोनॉमी है, तो इसको ध्वस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि लोग हैं। लेकिन हाँ, बिहार में सबसे बड़ी बात है कि जो घर घर शराब पहुँच रही है और काफ़ी ज़्यादा जनरलाइज मैटर है। यहाँ पर शराबबंदी बिहार में लागू है और सरकार ने तमाम ऐसे कड़े कानून भी बनाए हैं, तमाम नियम भी बनाए हैं और तमाम तरह की इन्फोर्समेंट एजेंसियों को भी लगाया है। लेकिन आखिर चूक कहां पर है, ये सरकार को देखना है। और यही कारण, शायद यही कारण है कि सरकार ने इस विभाग का जिम्मा एक रिटायर्ड डीजी को दिया है। चलिए शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। आज के दिन जो तस्वीरें थी सदन के अंदर, बीपी मशीन लेकर पहुंचे थे आरजेडी के नेता, क्योंकि कल के दिन सीएम नीतीश कुमार को गुस्सा आया था। तो आज के दिन ये कहना आरजेडी नेताओं का कि चाचा जी को गुस्सा बहुत आता है और चाचा जी की हमें चिंता है, और हम इसीलिए आज के दिन बीपी मशीन लेकर पहुंचे चाचा जी के लिए। लेकिन शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग की जा रही है, लगातार बदलाव की मांग की जा रही है, क्योंकि जो लोग उस कारोबार में शामिल थे उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की जाए। ये भी कहना उचित है विपक्ष का, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें देखी जा रही हैं, शराबबंदी के बावजूद भी धरातल पर शराबबंदी कहीं से भी दिखाई नहीं देती। लोग मौत की आगोश में हर रोज समा जाते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।